नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम पूर्वांचल की सबसे चर्चित दवा मंडी गोरखपुर की भालोटिया मार्केट में हैं और यहां से पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार के तमाम जगहों पर और यहाँ तक कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, नेपाल तक दवाइयाँ सप्लाई होती हैं। इस वक्त गोरखपुर की भालोटिया मंडी इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि यहाँ से दिल्ली पुलिस ने नशीली दवाओं के कारोबारी को गिरफ्तार किया है और आरोप ये है कि भालोटिया मार्केट गोरखपुर से नशीली दवाएं जो प्रतिबंधित हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर दी जाती हैं, उसे गोरखपुर से दिल्ली, जो बड़ी बड़ी पॉश इलाकों में रेप पार्टियां होती थी जिसमें नशीली दवाएं लोगों को सर्व की जाती थी, वहां पर भेजी जाती थी, रेप पार्टियों में भेजी जाती थी। अब नशीली दवाओं का कारोबार ऐसा है कि पहली बार यहाँ पर ये छापेमारी नहीं हुई है, इसके पहले भी यहाँ पर इस तरह की छापेमारी हो चुकी है और भालोटिया मार्केट हमेशा चर्चाओं में रहा है। भालोटिया मार्केट में दवाओं के व्यापार का स्तर ये है कि यहाँ से पूरे पूर्वांचल में, बिहार के तमाम हिस्सों में, यहाँ तक कि नेपाल में और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक में दवाइयाँ सप्लाई होती हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ के कारोबारियों का पैसा दुबई में होटलों में इन्वेस्ट है। यहाँ के कारोबारी नेपाल में अवैध जो पैसा कमा रहे हैं उसे ले जाके कैसीनो में उड़ाते हैं और खूब अय्याशी करते हैं। दवा का कारोबार ऐसा है कि जो दवाइयाँ 2 रुपये 5 रुपये में आती हैं उसे 3 गुना रेट पर बेचा जाता है। और नशीली दवाओं के जो रिकॉर्ड आए हैं उसमें ये पता चला है कि जो नशीली दवाइयाँ अवैध तरीके से सप्लाई की जा रही थी वो 300% मुनाफे में की जा रही थी, जो सरकार के द्वारा प्रतिबंधित है। सिर्फ उन्हीं मरीजों को देना है जो डॉक्टर की सलाह और डॉक्टर के पर्चे पर आए। लेकिन भालोटिया जो थोक व्यापार मंडी है दवा की, वहाँ से ये दवाएँ होलसेल के नाम पर, मेडिकल स्टोर्स के नाम पर अवैध तरीके से दिल्ली के पॉश इलाके में हो रही रेप पार्टी, नशीली पार्टियों में जहाँ पर नशे का प्रयोग युवा करते हैं, वहाँ सब पर सप्लाई की जाती थी। और इसके अलावा ये दवाएं नेपाल और बिहार के भी तमाम जगहों पर की जाती थी। दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की और गिरफ्तारी की है। अब देखना है कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है और प्रशासन इसे लेकर कितना सख्त है। ड्रग विभाग की भी बोलती इस मार्केट में बंद रहती है क्योंकि व्यापारी लामबंद हो जाते हैं और ड्रग विभाग भी पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने में ही लगा रहता है। लेकिन ये कार्रवाई बड़ी है। नशीली दवाओं का कारोबार चर्चाओं में है और गोरखपुर की दवा मंडी इसको लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरती रहती है। अब ये जो कारोबारी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है उस पर पुलिस क्या एक्शन लेती है, प्रशासन क्या एक्शन लेता है, और भालोटिया मंडी पे जो ये अवैध नशीली दवाओं का सप्लाई है, ये जो केंद्र बना हुआ है, ये जो हब बना हुआ है, इस पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है, ये भी देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दवा मंडी जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है, जिससे लोगों की सेहत में सुधार के लिए बनाया गया है, वहाँ से लोगों को नशे की सामग्री भेजी जा रही है, खुले तौर पे भेजी जा रही है और मुनाफाखोरी का ये बना हुआ धंधा एकदम चर्चाओं में है। रोज़ अखबारों में छाया रहता है। अवैध तरीक़ों से ये दवाओं की सप्लाई है और इस पर रोज़ कोई ना कोई नई अपडेट्स आती है। अब देखना ये है कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की है, जो गिरफ्तारी की है, उसमें क्या अपडेट आ रहा है और ये जो व्यापारी इस अवैध कमाई से दुबई, विदेश और तमाम जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनमें क्या कार्रवाई होती है, ये भी देखना होगा। बाकी की आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।